महाकुंभ में सरकार की बद इंतजामी से मचा मौत का तांडव। प्रयागराज से लेकर राजधानी तक लोगों ने गंवाई जान। चंद्रशेखर आजाद ने किया सवाल, कब तक सोते रहेंगे सीएम योगी। भीम आर्मी चीफ ने पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी को ललकारा। महाकुंभ की बद इंतजामी, एक के बाद एक मौत का मचा रही तांडव। प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक में लोगों ने अपनी जान गंवाई और सवाल उठ रहा है कि क्या महाकुंभ को महान बनाने का दम भरने वाले मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि बद इंतजामी के चलते आए दिन हो रहे हादसे इस बात की गवाही दे रहे हैं। पहले प्रयागराज में हुई भगदड़ में लोगों ने जान गंवाई और फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नहीं संभाला गया, जिससे यहां भी मौत का कोहराम मच गया। ऐसे में सरकार का सवालों के घेरे में आना लाजिमी है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में गई जाने, तब जाकर खुली प्रशासन की नींद। प्रयागराज संगम स्टेशन पूरे महाकुंभ तक के लिए किया गया बंद। महाकुंभ में मौत का तांडव का जिम्मेदार कौन? महाकुंभ को लेकर हुई बद इंतजामी से सरकार का सवालों के घेरे में आना लाजिमी था। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हादसे के बाद एक्स पर मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए सरकार से तीखे सवाल कर डाले। उन्होंने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों के लिए मन व्यथित है। मैं व्यथित मन से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। अब सरकार से सवाल कर रहा हूं कि आखिर सरकार की बद इंतजामी के कारण कब तक भारतीय आम नागरिक अपनी जान गंवाएंगे? कोई तो इसका जिम्मेदार होगा। आजाद बार बार सवाल कर रहे हैं कि आखिर महाकुंभ में लोगों की जान चली गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों छुपाए रखा? अभी महाकुंभ में जिस तरह की व्यवस्था हुई और जो व्यवस्था के कारण लोगों की जानें चली गई, सिर्फ उनको छुपाने के लिए जानबूझ के पूरे प्रशासन को, पुलिस को मुख्यमंत्री ने मजबूर किया कि वो झूठ बोले। चंद्रशेखर आजाद ने लोगों की जान के साथ हो रहे खिलवाड़ पर सीधा आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी को जनता से मतलब नहीं, सिर्फ अपनी सत्ता की कुर्सी से मतलब है। किसी ने अपने परिवार का की बहन खो दी, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने घर का कमाने वाला खो दिया। किसी के सर से बात का साया उठ गया और मुख्यमंत्री दो आंसू टपका के संवेदना प्रकट करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं। ये बात स्पष्ट करती है कि आज उत्तर प्रदेश में हृदय में पीड़ा रखने वाला मुख्यमंत्री है, लोगों के घर उजाड़ने वाला, बुलडोजर से लोगों के घर गिराने वाला और जो अपनी फंडिंग बंद करके गरीबों के घर बर्बाद करने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठा है और जिसको जनता से मतलब नहीं, जिसको सिर्फ सत्ता की कुर्सी से मतलब है। प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक में महाकुंभ को लेकर फेल होते इंतजाम पर चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी को भी ललकारा। वैसे चंद्रशेखर आजाद शुरुआत से ही महाकुंभ के बढ़ चढ़कर किए जा रहे प्रचार के लिए सरकार से सवाल करते आए हैं। आखिर लोगों के लिए जमीनी स्तर पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? आजाद समाज पार्टी क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने जब महाकुंभ पर बयान दिया, तब उन्हें घेर लिया गया। उनके बयान के असल मुद्दों को समझने की जगह उसे ही एक अलग एंगल दे दिया गया और पाप पुण्य का मुद्दा उठाकर तिल का ताड़ बना दिया गया। लेकिन जब से महाकुंभ का आरंभ हुआ, तभी से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे आजाद की बात में दम दिखाई दे रहा है। और भीम आर्मी चीफ के साथ ही तमाम सियासी दलों की सरकार को सवालों के घेरे में लेना। सवाल, भगदड़ से जिन घरों में मौत का मातम छाया, उसके लिए जिम्मेदार कौन? महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालुओं की मौत का कसूरवार कौन? क्या वजह है कि रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई? भीड़ को काबू करने के लिए पहले बंदोबस्त क्यों नहीं हुए? हालांकि तमाम मुद्दों पर रेलवे की अलग ही दलील है। रेलवे की तरफ से कहा गया कि किसी एक आदमी का सीढ़ियों पर पैर फिसला और भगदड़ मच गई। हालांकि भीड़ की तस्वीरें सामने आई तो रेलवे की दलीलें किसी के गले से नीचे नहीं उतरी। यही वजह है कि सरकार की बद इंतजामी को ही हादसे की वजह माना जा रहा है।